क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the values of x and y such that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota। हमें z1 और z2 की वैल्यू दी गई है और x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ हम z1 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 की हमारे पास वैल्यू है -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस z2 की वैल्यू है हमारे पास x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x, बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब रियल पार्ट हम सेपरेट कर लेते हैं, x -13, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इनमें से जो है वो 24 माइनस y आयोटा, इन दोनों रकमों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है हमारे पास -x -13, और राइट साइड पे है हमारे पास -27, और इमेजिनरी पार्ट इधर है 24 माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 15। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू -27, ये -13 है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो -x इज इक्वल टू 27 में से 13 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14। इधर -y इज इक्वल टू 15 -24, 24 को हम राइट साइड पे ले गए हैं तो इधर प्लस का है, तो राइट साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा -y इज इक्वल टू 15 में से 24 माइनस करें तो -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 9। तो x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। हमने इस क्वेश्चन में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। वो आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस पुट कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 2xy इज इक्वल टू 60। यानी हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख लिया। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 60, और y की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 60/2 और एक्स वाई आ जाएगा 30, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30/x। तो इसे कह लें आप इक्वेशन नंबर 2, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 30/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
अब एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आए 25 एक्स स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा एक्स 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये इधर आके माइनस हो गया। अब हम यहाँ एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। अब हम एक्स स्क्वायर को यू लेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25 यू माइनस 900 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 25 यू माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो u इज इक्वल टू माइनस बी होता है, तो ये माइनस 25 है, प्लस हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस 900 ओवर 2 इंटू 1। ये वो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वो फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक यूज कर लिया। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3600 ओवर 2। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस ये 4225 आ जाएगा। u इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 65 आएगा हमारे पास। तो u आ जाएगा 25 प्लस 65 ओवर 2 और u आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 65 ओवर 2। ये हमने u की दो वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास u की वैल्यू जो है वो 65 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 को 2 पर डिवाइड किया तो 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 में से 65 माइनस करेंगे तो माइनस 40 और 2 पर डिवाइड किया तो माइनस 20। अब हमने u लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस 20 और कोई भी रकम ऐसी नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और वो नेगेटिव में आंसर आए। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये प्लस माइनस 45 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्स की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 45। तो इसको जो है हम फैक्टराइजेशन के जरिए जो है वो लिख लेंगे 3 इंटू 5। 45 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाता है 15 और 3 इंटू 5। तो 3 दो दफा है तो ये के रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई। अब हमने वाई की निकालनी है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 30 ओवर x। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ इसमें हम जो है वो x की वैल्यू पुट करें 30 ओवर प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। तो ये 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 ओवर अंडर रूट 5। 10 को हम जो है इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 10 के रूट 5 ओवर 5। तो 5 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 के रूट 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आई थी प्लस माइनस 3 के रूट 5 और y की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 2 के रूट 5।